छुटकारा हमें मिलता कब है? और अगर हम लोगों को ये कह रहे हैं कि काजल अभी आपको छुटकारे की जरूरत है, क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? और सही क्या है और गलत क्या है? और कब आदमी को छुटकारा मिलता है? मेनली ये कि किस दिन आदमी को छुटकारा मिला, किस दिन वो आजाद हुआ, किस दिन वो स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? कि 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया? आज अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने छुटकारा नहीं पाया, तो लोग उसका क्या करेंगे? मजाक बनाएंगे ना। अगर कोई भारत में रहकर ये बोले मैं स्वतंत्र नहीं हूं अभी तक, मुझे स्वतंत्र करो, मुझे आजाद करो, मोदी सरकार के पास जाए, मुझे आजादी दो, क्या करेंगे वो? उसको तब बंधुआई में डाल देंगे। इतने साल हो गए भारत देश आजाद है और तू बोल रहा है कि मुझे आजादी दो। तुझे पता नहीं है किस दुनिया में है? इतने सालों से भारत आजाद है, तुझे पता ही नहीं है कि तू आजाद हो गया, तो आज बोल रहे कि मुझे आजादी दो। सोचो जरा, ऐसी सेम है। एक्चुअल में जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वो आजाद हो गया, लेकिन उसने अभी जाना नहीं कि वो आजाद हो गया। इसीलिए बाइबल कह रही है कि यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य यदि पता चल गया, तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? वो आजाद कर देगा तुम्हें, वो स्वतंत्र कर देगा तुम्हें। फिर तुम उस बंधुआई में नहीं रहोगे। वो है नहीं बंधुआई में, लेकिन वो सोच रहा है वो कहां है? बंधुआई में है। वो इंडिया में हम सब लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं नहीं मैं आज भी बंधुआई में हूं, तो किसकी गलती है? हमारी गलती है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने हमें आजादी दे दी है। अब मैं उस आजादी को नहीं जी पा रहा हूं, ये किसकी गलती है? मेरी गलती है। और यदि कोई मुझसे कहे कि भाई तुम आज भी गुलाम हो, और मैं स्वीकार कर रहा हूं उस बात को, तब भी किसकी गलती है? जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, उसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। कैसे? एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, जिस दिन हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, अब कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन जिस दिन हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, उसी दिन हमारा मेल सबसे पहले परमेश्वर से हो जाता है। उसी दिन हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। एक वचन निकाल लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12 पद। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें किन्हें जिन्होंने क्या कर लिया? यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया? अब जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया अपने जीवन में, अब वो क्या हो गया? परमेश्वर की संतान बन गया। अब वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, हम इस संसार में अपने माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या किया? ग्रहण किया, उस दिन से हम उस पिता की क्या बन गए? संतान बन गए। हालांकि पहले भी थे, लेकिन वो संबंध क्या था? टूट गया था। संबंध क्या था? टूट गया था। संबंध हमारा टूट गया था। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 18-19 पद। लिखा है 19 पद में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा। क्या किया परमेश्वर ने? मसीह में हमारा और परमेश्वर का क्या हो गया? मेल हो। जो संबंध टूटा हुआ था, उस संबंध को परमेश्वर ने जोड़ दिया। तो सबसे पहली बात, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस दिन आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी दिन आप कौन हो जाते हैं? परमेश्वर की
संतान। अब आप कौन है? परमेश्वर की क्या है? संतान। जिस दिन आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, जैसे आपका पैर इधर आया, उसी दिन आप उसकी क्या हो गए? संतान बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने उसी दिन आपको क्या कर दिया? परमेश्वर की संतान बना दिया। लेकिन ये कैसे हुआ? हम लोग कैसे परमेश्वर की संतान बने? यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया, उसके तुरंत उसी समय हम परमेश्वर की क्या बन गए? संतान। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा आपको सबसे पहले उसने परमेश्वर की संतान बनाया। दूसरा बात, आपको अंधकार से क्या कर दिया? छुड़ा दिया। अब आप उस शैतान की गुलामी में नहीं, आपने अब परमेश्वर के राज्य में, ज्योति में आपने क्या कर दिया है? प्रवेश कर दिया। असलियत में छुटकारा उस दिन मिला आपको जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।